अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, यानी इसको उर्दू में कहते हैं ज़नाना आज़ाए तौलीद व तनासुल की तशरीह। ज़नाना मतलब औरत या फ़ीमेल, आज़ाए तौलीद यानी आज़ाद तौलीद व तनासुल यानी जो शर्मगाह होती है जिससे हम क्या होता है तौलीद व तनासुल यानी बच्चा पैदा होता है और जनरेशन आगे बढ़ती है, उसी की एनाटमी या तशरीह पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे कि इसका कितना पार्ट होता है और इसकी क्या एनाटमी क्या स्ट्रक्चर है। एनाटमी का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करके उसकी डिसेक्शन करके कट करके उसके बारे में सब कुछ पढ़ना एनाटमी कहलाता है। तो हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे शर्मगाह के बारे में, जो जितनी एनाटमी है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़नाना जिनसी आज़ा को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी जो शर्मगाह है या जिनसी आज़ा है ज़नाना का, फ़ीमेल का जो जिनसी आज़ा है उसको बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में साइंटिस्ट ने तकसीम किया है। बैरूनी ज़नाना आज़ाए तनासुल फ़ीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अंदरूनी ज़नाना आज़ाए तनासुल फ़ीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया। जो बैरूनी ज़नाना आज़ाए तनासुल फ़ीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं उसमें ये बाहर के पार्ट जो विजिबल तौर पर दिखाई देते हैं बाहर की तरफ उसको कहते हैं, यानी शर्मगाह का बाहरी हिस्सा। और जो अंदरूनी ज़नाना आज़ाए तनासुल होता है उसके अंदर जो होता है वो आमतौर पर बच्चेदानी जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, वो अंदर की तरफ पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस और ये उर्दू में कहते हैं रहम। ये अंदरूनी ज़नाना आज़ाए तनासुल कहलाते हैं। इसकी एक क्लियर पिक हम देख लेते हैं एक दूसरी बुक से। देखिए इस तरह की पिक कुछ इस तरह से है और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया और इसके अलग अलग पार्ट को हम इसी किताब में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ये एक्सटर्नल जेनाइटल फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अल्लाह ताला ने औरत की शर्मगाह बनाई है इसका मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना या सेक्स करना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला औरतों का या मर्दों का इम्तिहान भी लेते हैं कि आप अपनी शर्मगाह को जो है शरीयत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको गलत तरीके से ज़िना के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर इससे शादी से पहले ज़िना कर लिया जाए तो ये हराम और गुनाह है, लेकिन अगर यही शादी के बाद सेक्स किया जाए तो फिर उसके ज़रिए से जो इंसान को बहुत सवाब मिलता है, क्योंकि इंसान बुराइयों से रुक के अच्छाई की तरफ इस माइल होता है और इंसान जो होता है बुरी चीज़ों से बच जाता है और अपनी शर्मगाह को सही जगह इस्तेमाल करता है, ना कि गलत जगह, तो इससे इसको सवाब मिलता है। तो अब पढ़ते हैं बैरूनी ज़नाना आज़ाए तनासुल यानी फ़ीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का जो बाहरी हिस्सा है। ज़नाना बैरूनी आज़ाए तनासुल में फुर्ज वुल्वा को शुमार किया जाता है, यानी ये जो पूरा हिस्सा है इसको क्या कहते हैं वुल्वा कहते हैं या उर्दू में फुर्ज कहते हैं, जो कि मॉन्स वेनेरिस से जान पेरिनियम तक होता है। ये मुंतज़ झेल आज़ा पर मुश्तमिल है। ये मॉन्स वेनेरिस ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर बाल पाए जाते हैं, यानी दोनों तरफ बाल भी पाए जाते हैं और सबसे ऊपर वाले हिस्से से बाल शुरू होता है। यहाँ इसको मॉन्स वेनेरिस कहते हैं। यहाँ से लेकर नीचे बिल्कुल आ जाए तो यहाँ पेरिनियम होता है, यहाँ तक के हिस्से को क्या कहते हैं वुल्वा में इस पूरे हिस्से को शुमार किया था। अब इसी वुल्वा के अंदर अलग अलग पार्ट को जो नंबरिंग करके दी गई, इसमें तो क्लियर पिक्चर नहीं दी है, जो मैंने पहली वाली पिक्चर दिखाई थी उसमें क्लियर करके अलग अलग पार्ट के नाम लिखे थे, तो उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शमाउ ज़ोहरा, इसको मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है शिफरान कबीरान, इसको इंग्लिश में लेविया मजूरा कहते हैं। तीसरा है शफरान शगीरान, इसको इंग्लिश में लेविया मनूरा कहते हैं। चौथा है बज़र, इसे इंग्लिश में क्लाइटोरिस कहते हैं। पांचवा है दहलीज़ फुर्ज, इसे इंग्लिश में वेस्टिब्यूल कहते हैं। छठा है शगबा मुजराए बॉल, इसे इंग्लिश में यूरेथ्रल आरिफिस कहते हैं। सातवां है गदूदे बर्तोलिन, इसे इंग्लिश में बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। आठवां है पर्दा बुकारत, इसे इंग्लिश में हाइमेन कहते हैं। नौवां है जान स्यून, उसको इंग्लिश में पेरिनियम कहते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सबसे ऊपर वाली हेडिंग, यानी सबसे पहला पार्ट जो क्या है शमाउ ज़ोहरा, इसे मॉन्स वेनेरिस कहते हैं। ये जो वुल्वा का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको मॉन्स वेनेरिस कहते हैं। और ये मॉन्स वेनेरिस क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जो होता है बाल के जरिए ढका रहता है और ये मॉन्स वेनेरिस को मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं। यानी जो मॉन्स वेनेरिस या शमाउ ज़ोहरा है उसका दूसरा नाम क्या है मॉन्स प्यूबिस भी है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर गोल चर्बीदार जगह होती है, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस जो हड्डी का हिस्सा होता है उसके ऊपर गोल चर्बीदार जगह जो होती है वो जिल्द से ढकी रहती है और बलूगत के साथ ही इस हिस्से पर बाल निकल आते हैं। ये देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसके नीचे की हड्डी ऊपर जो होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस हड्डी के ऊपर जिल्द होती है और उसी जिल्द पर बाल निकले होते हैं और बलूगत के टाइम ये बाल आते हैं, यानी बलूगत से पहले ये बाल नहीं होते हैं और ये गोल चर्बीदार जगह होती है।
ये उभार पेड़ों की हड्डी और तनासली आज़ा की हिफाजत और उनको सदमा से महफूज रखती है। यानी ये जो उभार इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये पेड़ों की हड्डी जो होती है और तनासली आज़ा जो होती है उसकी हिफाजत करती है और उनमें किसी तरह का सदमा ना हो, उसके लिए सदमा से ये महफूज करता है। अब दूसरा जो है शफरान कबीरान लेबिया मजोरा कहते हैं। ये दोनों जानिब पाए जाते हैं, जिनका बैरूनी हिस्सा जिल्द की मानी और अंदरूनी हिस्सा बलगमी झिल्ली की तरह होती है। यानी ये दोनों तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ जो हिस्सा पाया जाता है उसको शफरान कबीरान उर्दू में और इंग्लिश में कहते हैं लेबिया मजोरा। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसमें बाल पाया जाता है और जो अंदर वाला हिस्सा होता है बलगमी झिल्ली की तरह होती है जिसपे बाल नहीं पाए जाते हैं। और इसकी लंबाई तकरीबन 7 से 9 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 से 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर और मोटाई तकरीबन 1 to 1.5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 7 से 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.4 सेंटीमीटर और मोटाई तकरीबन 1 to 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये फोल्ड सामने की तरफ मॉन्स प्यूबिस से शुरू होकर सियून पेरिनियम पर ख़त्म होते हैं। यानी ये फोल्ड जो दोनों तरफ के फोल्ड है ये मॉन्स प्यूबिस से शुरू होते हैं। यानी देखो ये मॉन्स प्यूबिस से शुरू होते हैं और जाकर पेरिनियम पर ये चीज़ जो है ख़त्म होती है। और ये जिस मुकाम पर इंदाम निहानी से मिलते हैं वह एंटीरियर कमीशर कहलाता है और जिस मुकाम पर ये इंदाम निहानी से जाकर मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटीरियर कमीशर कहते हैं। मॉन्स इंदाम निहानी यानी जो वेजाइना होता है जहाँ से वो क्वाइटस किया जाता है उस हिस्से को कहते हैं और जहाँ से विलादत होती है उसको कहते हैं इंदाम निहानी या वेजाइना। तो वहीं पर ये जो लेबिया मजोरा है जाकर मिल जाती है ऊपर से, यानी मॉन्स वेंजिस से शुरू होकर लेबिया मजोरा से जहाँ से जाकर मिलती है वो क्या कहलाता है? एंटीरियर कमीसर। और जिस मकाम पर सियून से मिलते हैं वह पोस्टीरियर कमीसर कहलाता है। यानी ये इंदाम निहानी पर जहाँ मिलेगा वो एंटीरियर कमीसर कहलाएगा और लेबिया मजोरा अगर सियून यानी पेरिनियम से जाकर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर कमीसर कहलाएगा। ये फिर उसके बाद इन फोल्ड्स ने सकबाए मेबल वेजाइनल ओरिफिस और शफरान सगीरान को ढका होता है। जो ये फोल्ड होते हैं, ये जो लेबिया मजोरा होती है इसके अंदर शफरान सगीरान यानी लेबिया माइनूरा पाया जाता है और ये जो होता है वो अपने अंदर इंदाम यानी वेजाइना को अपने अंदर ढके हुए रहता है लेबिया मजोरा। इनके अंदरूनी जानिब गदूद बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। इसके जो लेबिया मजोरा होता है उसके अंदर की तरफ क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है और इन गदूद यानी ये जो ग्लैंड्स होती है या गदूद होती है उससे रुतूबतें खारिज होती रहती है, यानी बहुत लिक्विड की तरह खारिज होता है जो कि बावक्त मुबाशरत वेजाइना के मुंह को गीला और मुलायम लुब्रिकेट करता है। यानी कि जब मुबाशरत या इंटरकोर्स किया जाता है तो वेजाइना के मुंह को ये गीला और मुलायम कर देता है। यानी जो गदूद से रुतूबत निकलती है या पानी की जैसे निकलता है वो मुबाशरत के वक्त क्या करता है? वेजाइना के मुंह को गीला और मुलायम कर देता है। कभी कभी इन गुदूद में नुक्स वाक़ होने से इनकी रुतूबत सूजिश पैदा करने वाली हो जाती है। कभी कभी क्या होता है इन्हीं गुदूद में किसी तरह की कोई ख़राबी या नुक्स अगर हो जाता है तो इनकी रुतूबत जो होती है सूजिश यानी उसमें जलन पैदा होने लगती है। शफरान सगीरान लेबिया माइनूरा। अब तीसरा जो है शफरान सगीरान, जो लेबिया माइजूरा के नीचे शफरान सगीरान यानी ऊपर जो बाल जैसी हिस्सा दोनों तरफ पाया जाता है उसी के नीचे शफरान सगीरान या लेबिया माइनूरा पाया जाता है। ये भी तादाद में 2 होते हैं। ये भी तादाद में कितने होते हैं? 2। एक इधर की तरफ होते हैं, एक इधर, दोनों जानिब पाए जाते हैं जो कि दोनों जानिब होते हैं और हर एक की लंबाई तकरीबन 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 to 1 सेंटीमीटर होती है। ये शफरान कबीरान लेबिया मजूरा के नीचे होते हैं। उन्होंने बजर क्लाइटोरिस अपने अंदर छुपा रखा होता है और ये जो लेबिया माइनूरा होते हैं इसके अंदर क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। रुकिए हम इसको आपको पिक के जरिए दिखा देते हैं। ये देखिए ये हिस्सा क्या है? क्लाइटोरिस है और लेबिया माइनोरा इसी क्लाइटोरिस को अपने अंदर क्या है? छुपा के रखे। ये दोनों तरफ की लेबिया माइनोरा अपनी क्लाइटोरिस को अपने अंदर छुपा के रखे हुए होता है। ये 2 तहों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनकी 2 लेयर होती है। ये 2 लेयर पर जो होती है कंटेंट होती है। जो तह या फोल्ड बजर क्लाइटोरिस के ऊपर से गुजरती है वह प्रिप्यूक कहलाती है। यानी 2 लेयर में ये होती है। जो लेयर क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस है ना, देखिए क्लाइटोरिस है ना, ये हिस्सा जो उसके ऊपर से गुजरती है वो क्या कहलाती है? प्रिप्यूस कहलाती है। और जो तह क्लाइटोरिस के नीचे से गुजरती है, यानी ये क्लाइटोरिस के बिल्कुल नीचे से तह गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? उसको फेरेनम कहते हैं। ये फेरेनम कहलाती है जो क्लाइटोरिस के नीचे से गुजरती है। बजर क्लाइटोरिस। अब देखिए क्लाइटोरिस क्या होता है? ये है क्लाइटोरिस जो हमने अभी पढ़ा था। ये चीज़ क्या है? ये हिस्सा क्लाइटोरिस कहलाता है।
बजर या क्लाइटोरिस बैरूनी आज़ाए तनासुल में एक हसास और अहम हिस्सा होता है। यानी जो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसमें एक हसास यानी बहुत सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये औरत में बुलवा के बालाई हिस्से पर वाक़ होता है। औरतों में कहाँ पर वाक़ होता है? जो बुलवा हमने पढ़ाया था आपको, उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो होता है ये क्लाइटोरिस जो होता है वाक़ होता है, और तकरीबन 2 सेंटीमीटर करीब होता है। ये कितना लंबाई इसकी होती है? 2 सेंटीमीटर करीब होती है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस की निचली सतह पर रिबाते मौलिक सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए जुड़ा रहता है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होती है उसकी बिल्कुल निचली सतह पर जो होती है वो सस्पेंसरी लिगामेंट या उर्दू में कहे तो रिबाते मौलिक के जरिए से जुड़ा रहता है। इसकी बनावट में हशफा, इसकी बनावट किस चीज़ से होती है? हशफा जिसे ग्लांस कहते हैं, जिस्म जिसको बॉडी कहते हैं, और साक जिसको क्रूरा कहते हैं। यानी हशफा जिस्म और साक यानी ग्लांस, बॉडी और क्रूरा शामिल होती है। सबसे पहले हशफा या ग्लांस जो होती है इसके ऊपर खलीफा सदफी बुशरा स्क्वेमस एपिथेलियम की परत या कवरिंग होती है। हशफा जो होता है यानी ग्लांस जो होता है उसके ऊपर किस चीज़ की परत होती है? खलीफा सदफी बुशरा या स्क्वेमस एपिथेलियम की परत या कवरिंग होती है, और इसमें आसाब बकसरत पाए जाते हैं। यानी जो ग्लांस वाला हिस्सा होता है उसी के अंदर जो है आसाब बकसरत पाए जाते हैं। बजर के आसाब बसला दहलीजी वेस्टिबुलर बल्ब से जुड़े रहते हैं, और बजर यानी क्लाइटोरिस के जो आसाब होते हैं वो वेस्टिबुलर बल्ब यानी बसला दहलीजी से जुड़े रहते हैं, और बच्चे की विलादत के दौरान इनके मजरूह होने का खतरा रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी इंजरी का बहुत खतरा होता है। बजर मर्दों के आजू तनासुल के मुशाबा होता है। जिस तरह मर्द के आज़ा तनासुल होते हैं उसी के मुशाबा ये जो होता है बजर काम करता है। मुबाशरत के वक्त ये औरत में जिनसी तहरीक पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। यानी जब मुबाशरत होती है तो उनमें जिनसी तहरीक जो होती है औरतों में पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दहलीजुल फुल वेस्टिब्यूल, ये वह हिस्सा होता है जो शर्मगाह में ऊपर की जानिब होता है। ये हिस्सा अतराफ से लेबिया माइनोरा और ऊपर से क्लाइटोरिस से घिरा होता है। इस तिकोने साक में 4 सुराख पाए जाते हैं। वेस्टिब्यूल जो होता है ये क्या होता है? शर्मगाह में सबसे ऊपर की जानिब होता है, और ये हिस्सा अतराफ से लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस से घिरा होता है। इस तिकोने साक में 4 सुराख पाए जाते हैं। यानी वेस्टिब्यूल के अंदर कितने सुराख पाए जाते हैं? 4 सुराख पाए जाते हैं। यूरेथ्रल ऑरिफिस पाया जाता है, वेजाइनल ऑरिफिस पाया जाता है, और 2 ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, यानी बार्थोलिन ग्लैंड की 2 ओपनिंग, यूरेथ्रल ऑरिफिस यहाँ से हम पेशाब करते हैं उसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं, उस सुराख को यूरेथ्रल ऑरिफिस या शक्बाए मुजराए बॉल होता है उर्दू में कहते हैं, और शक्बाए महबल वेजाइनल ऑरिफिस जहाँ से इंटरकोर्स किया जाता है या जहाँ से विलादत होती है बच्चे की, उस हिस्से को वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। और 2 ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड होती है। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है यानी गुदूद जो होती है उसके जो 2 ओपनिंग वहाँ से होती है। शक्बाए मुजराए बॉल या यूरेथ्रल ऑरिफिस पहले पढ़ते हैं। तो ये हिस्सा पेशाब की नाली का सुराख होता है। इससे सिर्फ ज़रूरत के वक्त पेशाब खारिज होता है। ये फुर्श के मुंह के ऊपर और क्लाइटोरिस से आधा इंच जो होता है वो नीचे होता है। तो इसको पिक्चर में हम देख लेते हैं कि ये यूरेथ्रल ऑरिफिस कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये क्लाइटोरिस से देखो नीचे है, क्लाइटोरिस से नीचे है। ये वेस्टिब्यूल के अंदर पाया जाता है ये सुराख। ये हो गया यूरेथ्रल मीटस यानी जहाँ से पेशाब खारिज होता है। शक्बाए महबल वेजाइनल ऑरिफिस, ये दहलीज़ फुर्श के पिछले किनारे पर वाक़ई होता है। दहलीज़ फुर्श जो होती है उसके पिछले किनारे पर वाक़ई होता है, और मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ साइज़ का होता है। यानी हर किसी की वेजाइनल ऑरिफिस एक ही शक्ल की नहीं होती, किसी की किसी और शक्ल की होती है, किसी की किसी और शक्ल की होती है। 2 सेजर लड़कियाँ और बेऔलाद औरतों में ये सुराख लेबिया माइनोरा के जरिए ढका रहता है। यानी 2 सेजर लड़कियों यानी जो लड़कियाँ अभी नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और बेऔलाद औरत यानी जिनको बच्चे नहीं हुए, उनमें ये सुराख जो होता है लेबिया माइनोरा के जरिए ढका रहता है। ये देखिए ये हिस्सा जो है वेजाइना है, ये लेबिया माइनोरा के जरिए जब तक बच्चे औरत को औलाद नहीं होगी या वो गैर शादीशुदा होगी तब तक ये सुराख ढका होता है, और जैसे ही बेबी पैदा हो जाता है ये सुराख जो होता है वो ओपन हो जाता है। ये नामुकम्मल तौर पर एक सेप्टम जो कि गिशाए मुखातिक होता है उसके ज़रिए ढका रहता है, जो कि पर्दे बुकारत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हाइमेन कहलाता है। लेकिन मुबाशरत के ज़रिए सुराख मुकम्मल तौर पर खुल जाता है। इस हाइमेन जो होता है इसके बारे में एक लोगों में जो होता है बहुत बड़ा मिथ भी पाया जाता है कि हालांकि ज़्यादा बहुत से लोग तो जानते हैं इस बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि जिनको आमतौर पर कहते हैं कि झिल्ली का फटना, यानी फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान अगर किसी की झिल्ली नहीं फटती तो कुछ जगह पे लोग जो होते हैं औरत के ऊपर तोहमत लगा देते हैं कि वो औरत जो है पहले से किसी के साथ सेक्स कर चुकी है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होता है ये झिल्ली सिर्फ सेक्स करने से ही नहीं फटती, बाज़ औक़ात इस वजह से भी फट सकती है कि साइकिलिंग करने से, उछलने कूदने से, या अपने आप भी जो होता है पीरियड की शेडिंग के दौरान
ये झिल्ली जो होती है फट जाती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट नाइट में औरत को ब्लीडिंग हो ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। ये एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि हाइमेन फटे ब्लीडिंग हो तभी औरत जो है उसका वो साबित होगी कि वो क्या है, उसके साथ किसी ने सेक्स नहीं किया है, तौर पर खुल जाता है। इस सुराख के 10 झेल अफ़ाल होते हैं। सेक्चुअल इंटरकोर्स में मददगार साबित होता है। ये वजाइनल ओरिफिस का क्या वर्क है, इसको हमने पहले भी आपसे बयान किया है कि ये क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में मददगार साबित होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो, हैज़ के दौरान बहने वाला खून इस सुराख के जरिए बाहर आता है, यानी इसी वजाइनल ओरिफिस के जरिए औरत के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है यानी हैज़ का खून होता है, इसी सुराख के जरिए बाहर आता है। डिस्चार्ज ऑफ ल्यूकोरिया, यानी ल्यूकोरिया एक डिजीज़ होती है, उसमें से महबल या रहम के मर्ज़ की सूरत में, महबल यानी वेजाइना या बच्चेदानी की एक मर्ज़ होता है, ल्यूकोरिया कहलाता है। इसमें वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, वो जो होता है इसी रास्ते से होता है। और एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी जो बच्चा पैदा होता है विलादत के दौरान बच्चा भी इसी रास्ते से बाहर आता है। लोचिया डिस्चार्ज, विलादत के बाद नफास का खून भी, यानी 40 दिन तक नफास होती है बच्चे के पैदा होने के बाद, तो उसके रास्ते जो ये खून आता खारिज होता है वो भी जो होता है इसी रास्ते से होता है, यानी वेजाइनल ओरिफिस के जरिए ही होता है। सगबाए ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, यानी शुगबा गदूद बार्थोलिन, ये तादाद में 2 होती है। तादाद में कितनी होती है, 2 होती है, जो कि दोनों जानिब पाई जाती है। ये मटर के दाने के बराबर होती है और इनका रंग पीला यानी येलोइश होता है। एक ग्लैंड का कतर जो होता है 0.5 to 1 सेंटीमीटर होता है। ये गदूद सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में वाक़ होता है, यानी तादाद में 2 होते हैं, मटर के साइज़ के बराबर होते हैं और इनका रंग कैसा होता है, पीला होता है और इनका डायमीटर 0.5 to 1 सेंटीमीटर होता है और सुपरफिशियल जो होता है पेरिनियल पाउच में वाक़ होता है। कनाते बार्थोलिन, बार्थोलिन डक्ट की लंबाई तकरीबन 2 सेंटीमीटर, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर होती है। डक्ट्स और ग्लैंड्स ये बुशरा अस्वी कालुमनर एपिथेलियम के आकारी परत से ढकी होती है, जबकि डक्ट का सुराख स्क्वेमस एपिथेलियम का गिलाफ होता है। कालुमनर एपिथेलियम से इसकी आकारी यानी पहली परत ढकी होती है और स्क्वेमस एपिथेलियम से जो होती है इसका सुराख ढका होता है। इन गेदूत के जरिए एक खास किस्म की रतूबत का अखराज होता है जिससे महबली आज़ा तर रहते हैं, यानी ये जो ग्लैंड्स होती है उनका काम क्या होता है, ये एक खास किस्म की रतूबत का सिक्रीशन करते हैं जिससे महबली आज़ा यानी जो वेजाइना होती है वो लुब्रिकेट रहती है, तर रहती है और हरकत के वक्त रगड़ के नुकसान से बची रहती है। यानी जब इंसान हरकत करता है, चलता फिरता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके दौरान जो होता है वो रगड़ इसके अंदर नहीं होने पाती है लुब्रिकेशन की वजह से। मुबाशरत के वक्त भी जिनसी तहरीक की वजह से इन गुदूद से एक चिकनी रतूबत का अखराज होता है। जब मुबाशरत होता है तो जिनसी तहरीक होने की वजह से इन गुदूद से क्या होता है, एक चिकनी रतूबत का अखराज होता है जिससे मुबाशरत के वक्त दुश्वारी पैदा नहीं होती है। पर्दा बुकारत हाइमेन, पर्दा बुकारत गुशाए मुखाती की एक बारीक झिल्ली है, यानी पर्दा बुकारत क्या है, हाइमेन क्या है, गुशाए मुखाती की एक बारीक झिल्ली होती है। जो वेजाइना होती है उसकी एक बारीक झिल्ली को हाइमेन कहते हैं, जो फुर्ज के मुंह पर मौजूद होती है और इसकी वजह से फुर्ज का मुंह नामुकम्मल तौर पर बंद होता है जो कि पहली मुबाशरत के बाद फट जाती है। फिर से वही बात आ गई कि ये एक मिथ है कि पहली मुबाशरत के बाद ही जो होती है वो हाइमेन फटती है, ऐसा ज़रूर नहीं। हाइमेन फट सकती है साइकिलिंग के दौरान भी, पीरियड के दौरान भी शेड हो के गिर सकती है या फिर दौड़ने चलने फिरने से भी, कूदने से भी ये हाइमेन जो होती है फट जाती है। इसलिए औरतों को कुछ लोग जो ब्लेम करते हैं कि ये जो है ये जो है किसी के साथ सेक्स कर चुके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और इससे मामूली खून खारिज होता है। इस पर्दा बुकारत में एक सुराख मौजूद होता है जिसके ज़रिए हैज़ का खून खारिज होता है। बाज़ लड़कियों में इस पर्दे की वजह से फुर्ज का मुंह मुकम्मल बंद हो जाता है। जब हैज़ का आगाज़ होता है और हैज़ के खून का अखराज नहीं हो पाता तो ऐसी सूरत में इस पर्दे बुकारत को सर्जरी के ज़रिए काटा जाता है। यानी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जब मुँह बहुत बंद हो जाता है और कोई सुराख इसमें नहीं होता तो क्या होता है, सर्जरी के ज़रिए काट कर उसको निकाल दिया जाता है जिससे हैज़ का खून जो होता है खारिज होने लगता है। अब 7वां सबसे लास्ट है पेरिनियम। ये इंदाम निहानी वेजाइना और मकाद एनस के दरमियान हिस्सा पर मुश्तमिल है। ये देखिए पेरिनियम, इसमें तो खैर लिखा नहीं है लेकिन देखिए ये वेजाइना है और ये एनस है, इसके बीच का जो हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का है इसी को पेरिनियम कहते हैं। ये एक पतला हिस्सा होता है। इसकी साख्त नसीजे वासिल कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। ये किस चीज़ का बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू से इस पर इसका स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है। ये विलादत के वक्त फैलता है और बारीक हो जाता है, यानी जब डिलीवरी होने के वक्त ये क्या होता है, फैलता है और बहुत बारीक हो जाता है। अगर विलादत में दुश्वारी पैदा होती है तो इसमें शगाफ लगाकर विलादत में आसानी पैदा की जाती है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है सर आकर फंस जाता है और विलादत में बहुत दुश्वारी पैदा होती है तो क्या किया जाता है, इसी में शगाफ दे दिया जाता है।
जिससे विलादत में आसानी हो जाती है। एक छोटा ऑपरेशन होता है उसको कर दिया जाता है, वरना विलादत के दौरान ये हिस्सा फट भी जाता है। अगर इसको जो शगाफ देते हैं उसको एपिजियोटमी कहते हैं, और अगर ये शगाफ यानी एपिजियोटमी ना की जाए तो विलादत के दौरान ये हिस्सा अपने आप फट जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आए तो बहुत शुक्रिया, और अगर आपको कुछ कंफर्म करना या कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।